बिरसा मुंडा आदिवासी के भगवान और धरती आंबा के नाम से जाने जाने वाले एक लोक नायक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज भी अगर आदिवासी की बात होती है तो बिरसा मुंडा का नाम सबसे पहले आता है। तो आज हम उन्हीं आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा के बारे में बात करेंगे। आदिवासियों के महानायक बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के आदिवासी दंपति सुगना मुंडा और कर्मी मुंडा के घर हुआ था। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के समय में आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग की शुरुआत की। बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सालगा गांव में की, जिसके बाद वे चाईबासा में गोस्नर इन्वेलेजिकल लूथरन चर्च विद्यालय में पढ़ाई करने चले गए। बिरसा मुंडा को उनके पिता ने मिशनरी स्कूल में यह सोचकर भर्ती किया था कि वहां अच्छी पढ़ाई होगी, लेकिन स्कूल में ईसाईयत के पाठ पर जोर दिया जाने लगा था और 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने कुटिल नीति अपनाकर आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल करने लगे। हालांकि आदिवासी इस चीज का विद्रोह करते थे, लेकिन संख्या बल में कम होने की वजह से आधुनिक हथियारों की उपलब्धता नहीं होने के कारण उनके विद्रोह को कुछ ही दिनों में दबा दिया जाता था। यह सब देखकर बिरसा मुंडा विचलित हो जाते थे, जिसके बाद बिरसा मुंडा ने 1895 में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई भी छेड़ दी। यह केवल विद्रोह नहीं था, यहाँ आदिवासी अस्मिता, स्वायत्ता और संस्कृति को बचाने के लिए एक संग्राम था। बिरसा मुंडा ने कई सारे विद्रोह किए थे, लेकिन पिछले सभी विद्रोह से वे कुछ न कुछ सीखते चले जाते थे। फिर बिरसा मुंडा ने पहले सभी आदिवासियों को संगठित किया, फिर अंग्रेजों के खिलाफ महाविद्रोह उल गुलान छेड़ दिया। धीरे धीरे बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। उन्होंने देखा कि आदिवासियों का जीवन काफी संघर्ष और अभावों से भरा हुआ था और इसी स्थिति का फायदा मिशनरी उठा रहे थे और आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ा रहे थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गरीब आदिवासियों को यह कहकर बहलाया जाता था कि तुम्हारे ऊपर जो गरीबी का प्रकोप है वह ईश्वर का है, हमारे साथ आओ, हम तुम्हें भात देंगे, कपड़े भी देंगे। और उस समय किसी बीमारी को भी ईश्वरीय प्रकोप से जोड़ दिया जाता था। तब 20 वर्ष के होते होते बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए। जो आदिवासी किसी महामारी को देवीय प्रकोप मानते थे, उनको बिरसा मुंडा महामारी से बचने के उपाय समझाते थे और लोग बड़े ध्यान से उन्हें सुनते भी थे और उनकी बात मानते भी थे। उस समय जब भारतीय जागीरदारों तथा ब्रिटिश शासक के शोषण में आदिवासी समाज झुलस रहा था, तब उन्होंने आदिवासियों को इनके चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए इन्हें 3 स्तर पर संगठित करना आवश्यक समझा, जिसमें पहला सामाजिक स्तर, जो अंधविश्वास और ढकोसल से मुक्ति दिलवाता है। दूसरा आर्थिक सुधार तथा राजनीतिक स्तर पर आदिवासियों को जोड़ना, जिसमें बिरसा मुंडा इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर ने आदिवासियों के नेतृत्व की कमान संभाली तथा आदिवासियों में चेतना जगा दी। आदिवासी हेजा, चेचक, सांप के काटने, बाघ के खाए जाने को ईश्वर की मर्जी मानते थे, लेकिन बिरसा मुंडा उन्हें सिखाते थे कि चेचक, हेजा से कैसे लड़ा जाता है। वो आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते और साथ ही साथ मिशनरियों को कुचक से बचने की सलाह भी देते। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरी की बातों को नकारने लगे। बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान हो गए और उन्हें धरती आंबा कहा जाने लगा। लेकिन आदिवासी उन्नति के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों एवं मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे। मिशनरियों ने छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में आदिवासी धर्मांतरण का जो सपना 19वीं सदी में देखा था, उसमें बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक बने। मिशनरियों के षड्यंत्र से 3 मार्च को बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया। इसमें उनके किसी अपनों ने ही 500 रुपए के लालच में उनके गुप्त ठिकाने के बारे में प्रशासन को सब कुछ बता दिया। उनके साथ लगभग 400 लोगों को पकड़ा गया और उन सभी को कई धारा के अंतर्गत दोषी बना दिया गया। बिरसा मुंडा के पकड़े जाने के बाद भी मई मास के अंतिम सप्ताह तक बिरसा और अन्य मुंडा वीरों के विरुद्ध केस तैयार नहीं हुआ था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बहुत सी धाराओं ने बिरसा मुंडा पकड़े गए थे, लेकिन बिरसा जानते थे कि उन्हें सजा नहीं होगी और 9 जून की सुबह सुबह उन्हें उल्टियां होने लगी। कुछ ही समय में वो बंदी गृह में ही अचेत हो गए। बाद में डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होंने बिरसा मुंडा की नाड़ी देखी, लेकिन वो बंद हो चुकी थी। कई सर्व इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अंग्रेज जानते थे कि बिरसा मुंडा कुछ ही दिनों में छूट जाएंगे, क्योंकि उन पर लगाई गई धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर दोष साबित नहीं किया जा सकता।
वो ये भी जानते थे कि बिरसा मुंडा छूटने के बाद विद्रोह को और भी बड़ा रूप देंगे और तब यह अंग्रेजों के लिए और घातक होगा। इसलिए उन्होंने बिरसा मुंडा के पानी में विषैला पदार्थ मिला दिया। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पूल के पास स्थित है। वहां उनका स्टेच्यू भी लगा हुआ है और उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी है। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की थी और आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। तो ये थी बिरसा मुंडा की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं कृतिका और आप देख रहे हैं खबर पंचायत।